राखी का मूल्य। एकांकी। चित्तौड़ के भीतरी भाग में महाराणा सांगा की पत्नियां करमवती, ज्वार बाई तथा शतरानियां थाली में राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाइयों को राखी पहनाती हैं और तलवारें देती हैं। करमवती। मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी नहीं आई होगी। भाइयों, शतरानियों की राखी सस्ती नहीं होती। ब्राह्मणों की तरह हम पैसे लेकर राखी नहीं बांधती। राखी के तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। एक क्षत्रिय। मेवाड़ के क्षत्रियों की यह बात नए सिरे से ना समझानी होगी। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजय शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। कर्मवती। धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। सब। यही होगा माँ, यही होगा। कर्मवती। मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। तुम्ही कीर्ति अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अभिवादन करते क्षत्रियों का प्रस्थान। कर्मवती। बहनों, तुम शीघ्र जाकर घर में वीर व्रत की तैयारी करो। जवाहर बाई के अतिरिक्त सब बहनों का प्रस्थान। कर्मवती। हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह। राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मरकर भी आन की रक्षा ना कर पाएंगे। कर्मवती। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही किसी को हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सुहा कर दिया। बाघ सिंह। अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी, अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती। मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह। क्या? कर्मवती। मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर भाई। हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती। चौंकती क्यों हो जवाहर भाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह। किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्धों के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती। हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर भाई। मुसलमान भारत के शत्रु हैं। कर्मवती। ऐसा न कहो, उन्हें भी तो अब भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि है। अब उन्हें काफिलों में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना पड़ेगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह। हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देनी नहीं। कर्मवती। अच्छा तो फिर वही हो। भ्रातृ तत्व और मनुष्य तत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र। आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवाहर बाई। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने से मुसलमान की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और ताता रखा बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार। अभिवादन करके। जहां पनाह। हुमायूं। क्या है? पहरेदार। खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं। मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान। हुमायूं। मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाइयों में भी अब्बा जान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी।
राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सर पर लगाने की चीज है। वहां के जर्रे जर्रे में बहिशत है। ताता रखा, दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हाँ हाँ, दुश्मन। आंखों पर से तसुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मगन हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहां पनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से, बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या है, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूध का प्रस्थान। ताता रखा, आपके अब्बा जान के जाने दुश्मन की औरत ने? हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे भी जाने दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है, और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। ताता रखा, तो क्या जहां पनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तारीख कह रही है कि धागों ने 1000 कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक है जितने उनके लिए। ताता रखा, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। ताता रखा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। ताता रखा, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? हुमायूं, तुम भूलते हो, हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही रास्ता बताया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि हमने हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है, जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा न करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यह नहीं कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरिक की तरफ किया या मगरिब की तरफ, या इसी तरह की कोई जाहिर रस्म रिवाज कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर, आखिरत के दिन पर, सारी खुदा रात किताबों पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है। अपना प्यारा धन रिश्तेदारों, गरीबों, ज़ियारत के करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आजाद कराने में खर्च करता है। जो बात का पक्का है, जो डर और घबराहट, तंगी और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है, ऐसे ही लोग हैं जो बुराइयों से बचने वाले हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती हैं। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? ताता राखा, वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। हुमायूं, और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहां भी रोशन हुई है, जिस किसी के मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है, खुदा की साफ हिदायत है, तो भी तुम हिंदुओं के धर्म और उनके अवतारों की इज्जत ना करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर है और बहादुर शाह गुमराही है। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं।
हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे दुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते हुए नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करनी नहीं जानते। तख्त से उतरकर आगे किसी बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। ताता रखा, हिंदू बेग, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधता बांधता जाता है सबका प्रस्थान। पटाक्षेप।